सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम जो इस संडे को हुआ था, यानी कि 24 फरवरी को। इस एग्ज़ाम की सॉल्व कंप्लीट बुकलेट में हम आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और इसका पोस्ट कोड जो था वो था 873। और इस वीडियो को हम बना रहे हैं इसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जारी कर दी गई है। तो इसके हिसाब से मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर भी कोई कंट्रोवर्सी आपको ना रहे आपके स्कोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका स्कोर चेक करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए, अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था इस वीडियो में, इथोपिया का पुराना नाम क्या है? इथोपिया का पुराना नाम जो था वो था अबसीनिया। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा था। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? और इस प्रश्न का सही आंसर है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का नाम क्या है? और इस प्रश्न का सबसे सही आंसर है वो है पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? और इस प्रश्न का सही आंसर है, मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 थी, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, यमुना, कावेरी और नर्मदा में से सिर्फ नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिट्टी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल अनफिट होती है एग्रीकल्चर के लिए, बाकी सारी ही मिट्टियों में इनमें एग्रीकल्चर हो सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रॉम्बे ऑयल रिफाइनरी किस कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर है HPCL। अगला प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या 23 है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, एक व्यापार नीति बनी होती है, किससे बनी होती है? ये बनी होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति संबंधित है इंक्रीज इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैपिटल मार्केट डील्स विद, पूंजी बाजार संबंधित है किससे? और इस प्रश्न का सही आंसर है लॉन्ग टर्म फंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस में क्या होता है? तो एड्स वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गाजर का रंग केसरी होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से हिस्से से हमें केसर मिलता है? तो पौधे का जो स्टिग्मा होता है, यानी कि वर्तिकाग्र होता है, उसमें से स्टिग्मा मिलता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डायनासोर क्या थे? डायनासोर थे रेप्टाइल्स जो अब विलुप्त हो चुके हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सरीसृप। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है यहाँ पर, और ये प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्योग को 6 महीने के लिए लोकोपयोगी सेवा के तौर पर घोषित किया गया है? और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बैंकिंग को। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो प्रथम भारत प्रोटीन दिवस मनाया गया 2020 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, भारत का प्रथम सुपर हैवीवेट +91 किलोग्राम में बॉक्सर जो हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई हुआ है वो कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है सतीश कुमार। अगला प्रश्न है, नई पहल स्वदेश
का उद्देश्य क्या है, जो हाल ही में समाचारों में था। और इस प्रश्न का सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 प्रादेशिक अवार्ड किस भारतीय लेखक ने जीता। इस प्रश्न का सही आंसर है कृतिका पांडे। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली प्रथम निजी स्पेस कंपनी कौन बनी। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है स्पेस एक्स, ये एक अमेरिकन कंपनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2020 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाला प्रथम सर्वेक्षण दल किस देश से था। इसका सही आंसर है चीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक लघु उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और इसका सही आंसर है कांगड़ा। अगला प्रश्न है पिन पार्वती माउंटेन पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। इसका सही आंसर है कुल्लू में। अगला प्रश्न वैदिक नाम यमुना रिवर का कौन सा है, और ये इसका सही आंसर है कालिंदी। फ्रेंड्स, अगर आपको भी वैदिक नाम रखने में कोई दिक्कत आती है हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियों की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट HPGK में जाके हिमाचल प्रदेश की नदियों के वैदिक नाम याद करने का आसान सा ट्रिक है, उसको जरूर देखिएगा। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पंडोह लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये स्थित है मंडी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मुरांग फोर्ट स्थित है, ये दुर्ग स्थित है। ये स्थित है पूह में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जसवां प्रिंसली स्टेट का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर था पूरवचंद। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 30 यहाँ पर, और 30 प्रश्न नंबर है मेरे पास, वो है पक्षी जो जल में तैरते हैं उनमें क्या होता है। तो उनमें देखिए जो खासियत है जल में तैरने वाले पक्षियों की, वो होती है वेब्ड फीट, यानी कि जालित पैर। अगला प्रश्न है सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है। इसका सही आंसर है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बीमारी कमी के कारण नहीं होती किसी चीज़ की। तो देखिए अस्थमा, जॉन्डिस, स्कर्वी, अगर कैंसर में बात करें तो स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है किस विधि द्वारा ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर पहुंचती है, यात्रा करती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक की जो यात्रा करती है वो करती है रेडिएशंस के माध्यम से। इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 34, टेप रिकॉर्डर को इनमें से किसके समीप नहीं रखना चाहिए। तो टेप रिकॉर्डर को जो पहले के समय बहुत होते थे, आजकल नहीं इतने यूज़ होते हैं, उसको चुंबक के नज़दीक नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मोटर कार में हेडलाइट की चमक को दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं प्रयोग, हम करते हैं पोलराइड का यूज़। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है जो पिच है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, पिच ऑफ साउंड। तो साउंड की पिच को डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ऑप्शन ए आवृत्ति। अगला प्रश्न है एक पायलट को लक्ष्य को अगर भेजना है तो बम को कहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो उसको बिफोर टारगेट जो है, टारगेट से पीछे इसको छोड़ना पड़ता है, लक्ष्य से पहले छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, भंगिनी के युद्ध में जो कि 1686 ईस्वी में हुआ था, बिलासपुर के शासक भीमचंद को किसने हराया था। तो भीमचंद को हराया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिमला नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी। शिमला नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1852 को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो कब आया था। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो थी 4 अप्रैल 1905 को आया था। अगला प्रश्न है 57, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये स्थापना हुई थी HPU की 1970 में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। तो इसमें स्थित हैं टोटल मिला के 32 अभयारण्य। अगला प्रश्न है होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का नाम क्या है। तो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है HPSEB।
अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में इसमें कुल कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कुल मिला के 3 एयरपोर्ट फंक्शनल है इसमें हिमाचल में। अगला प्रश्न है पीच बाउल ऑफ एशिया यानी कि एशिया का आड़ू का कटोरा किसे कहते हैं, इसको कहते हैं हम राजगढ़ को। अगला प्रश्न एशिया का सबसे बड़ा कार्प फिश फार्म किस स्थान पर हिमाचल में है, तो ये द्योली बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने ड्राफ्ट किया था, तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य क्षेत्र से जुड़ा है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को डील करता है, वो है पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके किस राज्य का निर्माण किया गया है, और ये हुआ है तेलंगाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, ये है मिनिमम 30 ईयर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म हुआ है स्वतंत्रता के बाद, और वह है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, इस प्रश्न का सही आंसर है जस्टिस PN भागवती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है, हु इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, इसका सही आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 77th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पाकदा नामक एक स्टेल्थ बॉम्बर विकसित करना प्रारंभ किया है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रशिया। और अगला प्रश्न है 78th, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है, 7, 11, 13 और 21, तो इस प्रश्न का 78 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 21। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 है, और क्वेश्चन है एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माता है, उस स्त्री का उस पुरुष की नानी के साथ क्या संबंध है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी यानी कि वो उसकी बेटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, एक बिंदु P से प्रारंभ करते हुए सतीश दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, अब फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, फिर से अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर Q पर पहुंचता है। Q P से कितना दूर है और किस दिशा में है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10 मीटर है, और ये पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 81 है, यदि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है और माइनस का मतलब भाग है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है और भाग का मतलब है प्लस, तो 5 + 8 - 4 × 2 एंड डिवाइडेड बाई 9 इक्वल किसके होंगे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 17। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको दे रखे हैं हमारे पास एक सीरीज C1L F4O I9R L16U, इसके बाद क्या आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी O25X। अगला प्रश्न है शब्द RELONGNITION में ऐसे कितने अक्षरों का युग्म है जिसके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके मध्य हैं। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है, यहाँ है ऑप्शन आएगा डी नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यदि शब्द कॉन्ट्रैक्ट के प्रथम, द्वितीय, चौथे और पांचवें और छठे अक्षरों में से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है जो कि ए से शुरू होता है, तो उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि टी। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट में किट मीट फिट मतलब आई एम लेबोरियस,
आगे है जिट रिट किट मतलब लेबोरियस इज डेंजरस एंड सिट फिश रिट मतलब डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। तो इस भाषा में इज के लिए कौन सा कूट होगा? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी जिट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गिव डैश कंपनी। तो टू गिव अप बैड कंपनी। अगला प्रश्न है व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश एवरीथिंग आई ओव हिम। ही विल हैव रिसीव्ड एवरीथिंग आई ओव्ड हिम ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 88। डैश द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड अनटिल द रेन स्टॉप्ड ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। रवीज फादर वॉज अनॉयड विद हिम एज ही कुड नॉट डैश हिज एग्जामिनेशन एज ही कुड नॉट गेट थ्रू हिज एग्जामिनेशन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 90। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मर्डर ऑफ ए ब्रदर और इसका सही आंसर है फ्रैट्री साइड ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 91। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्चीव्स। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंसॉल्वेंट। अगला प्रश्न 93 क्वेश्चन है एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कुलीग। अगला क्वेश्चन नंबर 94 विक्ड टू ए हाई डिग्री और क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या है हेनियस। अगला प्रश्न ऑप्शन सी। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है और इलिटरेट की सही स्पेलिंग जो होगी ILLITERATE। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वल्गर इज। तो इसका जो वल्गर का सिनोनिम होगा वो होगा CORASE कोर्स। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्मेल ए रैट इज। तो इसका सही आंसर जो है वो है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डेसेट। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द क्या है और मुक्ति जो है ऑप्शन ए में ही सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पावक में संधि विच्छेद क्या होगा और इसका संधि विच्छेद होगा पौ जमा अक। अगला क्वेश्चन है काज का तत्सम शब्द क्या है और इसका सही आंसर है कार्य। अगला प्रश्न है सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारिन ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नाग का बहुवचन क्या होगा। नाग का बहुवचन होगा ऑप्शन सी नागों। अगला प्रश्न है निर्धन में समास कौन सा है और इसका समास है अव्ययी भाव समास है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तीन का विशेषण क्या है। तो तीन का विशेषण जो होगा वो होगा ऑप्शन बी तीसरा। अगला प्रश्न 105वां मनु में प्रत्यय क्या है। तो मनु में प्रत्यय जो है वो है ऑप्शन डी उ। अगला प्रश्न है अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। धनंजय कौंतेय पार्थ या अपराज्य। तो इसका सही आंसर जो है अपराज्य है। धनंजय कौंतेय पार्थ अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है गाजर मूली समझना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही अर्थ जो है वो है ऑप्शन ए तुच्छ समझना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विद्युत का इनमें से सुचालक कौन सा है और इनमें से जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है गैल्वनीकरण के लिए इनकी गैल्वनाइजेशन में कौन सी मेटल यूज होती है। तो गैल्वनाइजेशन में मेटल यूज होती है जिंक की ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक एसिड इनमें से किस में नहीं पाया जाता है। तो इमली अंगूर और कच्चे आम सब में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है जबकि पालक में नहीं पाया जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्टेनलेस स्टील किसका एक अलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम कार्बन और आयरन का अलॉय है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच इज स्टेट फ्लावर ऑफ
HP। HP का स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ HP इज एट रिकांगपियो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लिटरेसी रेट ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज 82.80%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं कुल मिला के 12 सदस्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों की बनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो है 543, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 170वां क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी यानी कि 1990 में। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं वो हैं 28। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 और प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग क्या है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 121, आर्या जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आर्या की फुल फॉर्म जो है वो है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, नंदा देवी नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 124 और 124 है उल्फा इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? इसका सही आंसर है उल्फा रिलेट करती है असम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, आर्मी डे इनकी सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 126, भारतीय सेना की स्थापना इंडियन आर्मी जो है कब स्थापित की गई? इंडियन आर्मी स्थापित की गई 1895 में, 1895 को। अगला प्रश्न है आर्मी ट्रेनिंग कमांड इनके आर्ट्रैक किस स्थान पर लोकेटेड है? और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है शिमला में स्थित है ये। अगला प्रश्न है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी इज कॉल्ड, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी इज कॉल्ड एक टुकड़ी बोलते हैं उसको, एक सेक्शन बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, जब बिजली के कारण आग लगती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक अगर उपलब्ध ना हो तो कौन से अग्निशमक का प्रयोग करेंगे आग बुझाने के लिए? तो इसका सही आंसर है ड्राई पाउडर या कि शुष्क पाउडर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, जब आप कार्यस्थल पर आग लगी देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सबसे पहले हम फायर के अलार्म को जलाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण इनकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र के फल के हिसाब से कौन सा है? और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रशिया। अगला प्रश्न है क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहते हैं जो किसी और कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं, इट मीन्स डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, इसका सही आंसर है लेस देन एग्रीगेट डिमांड, मीन्स अगला प्रश्न डिमांड ज़्यादा है और मतलब सप्लाई कम है। अगला प्रश्न है वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज, इसका सही आंसर है जीडीपी। अगला प्रश्न है एक उच्च वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऋण को सीमित करता है। अगला प्रश्न है
इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, हिमालयन पिलग्रिमेज पुस्तक किसने लिखी है, और इसका सही आंसर जो है वो है BN दत्तार ने हिमालयन पिलग्रिमेज पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, जो छंबा एक फोक डांस है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, पत्थर का खेल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हलोग में। अगला प्रश्न है, मनु टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर लोकेटेड है, तो मनु का टेम्पल जो है ये स्थित है मनाली में। अगला प्रश्न है, भाई हिरदाराम हिमाचल प्रदेश में किस जिले से संबंधित हैं, तो भाई हिरदाराम जो है संबंधित है मंडी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, द स्टेटहुड डे ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली एज उत्कल दिवस ऑन अप्रैल 1, और इसका सही आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 69, विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर कोरोना वायरस, और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है जापान, ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 108, 108वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन मानसून चलता है, तो शीतकाल जो में मानसून जो चलती है वो चलती है भूमि से समुद्र की ओर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में भारत फैला हुआ है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 110, और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2.1%। अगला क्वेश्चन है वो 111वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ऊंची है, और इसका सही आंसर है केरला में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की अवधि लगभग कितनी होती है, और इसका सही आंसर जो है वो लगभग जो है इसकी जो इसकी राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है वो होती है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, सिटीजनशिप एक्ट जो है CAA यानी कि वो कब लागू किया गया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1955 में। अगला प्रश्न है 114वां, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 131वां, होम गार्ड का मूलतः उत्थान किस पूर्व प्रांत में हुआ था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा दिवस उत्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसका सही आंसर है 6 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन विद्यमान नहीं है, और इसका सही आंसर है केरल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 134वां, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सैनिक स्कूल्स आर फंक्शनिंग इन इंडिया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है 135वां, और वो है बियॉन्ड यूजुअल विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इज, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अस्त्र। अगला प्रश्न, द मिड डे मील स्कीम कवर्स ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1st to 8th, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट G20 समिट वाज हेल्ड इन, ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 138वां, विच इज़ नॉट ए मेटेलिक मिनरल, और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, डायमंड। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 139 इज, केरल उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, और केरल मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ जो है वो है कोच्चि में स्थित, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, DD स्पोर्ट्स चैनल कब लॉन्च किया गया, DD स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया गया 1999 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, और 141 है, योजना आयोग का हितबद्ध उत्तरावर्ती कौन है,
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीति आयोग। योजना आयोग को हटा के अब नीति आयोग बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण कौशल योजना नाम किस व्यक्तित्व की याद में दिया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, हड़प्पा सभ्यता फ्लोरेस की हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्यकाल के दौरान वरिष्ठ परिषद निम्न में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा एक गैर राजतंत्रिक गणतंत्र राज्य था? और इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन डी, कंबोज। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 146, ब्रह्मचर्य was added as fifth cardinal principle by लॉर्ड महावीरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसके प्रशासन से संबंधित थे? तो अष्टप्रधान संबंधित थे शिवाजी से। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा फांसी की सजा दी गई? गुरु तेग बहादुर जी को फांसी की सजा दी गई औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 158, बंदी जीवन निम्न में से किसकी रचना है? तो बंदी जीवन जो थी वो रचना थी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ए की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन बी था ये, 159 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रविशंकर किस संगीत वाद्य से के साथ संबंधित थे? तो रविशंकर जी संबंधित थे सितार से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रासलीला किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला जो है वो लोक नृत्य है और हरियाणा का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे कोल्डेस्ट सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? और सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है नेपच्यून, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 147, प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये जो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो कुषाण वंश की स्थापना की गई थी वो की गई थी कुजुल कडफेसिस के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच पीरियड इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म? और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है गुप्ता पीरियड। गुप्त पीरियड जो काल था उसको भारत के हिंदू धर्म का स्वर्ण काल माना जाता था, जाता है अभी भी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? तो उन्होंने किए थे कुल 17 बार आक्रमण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, त्राइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? तो त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 152वां, और वो प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है अजमेर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत की अवधारणा किसने दी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामानुज ने दी थी। अगला प्रश्न, जो पानीपत का पहला युद्ध है वो किसके और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिक्रमण की अवधि है लगभग कितनी? तो पृथ्वी की जो पीरियड है रिवोल्यूशन है वो है 365 दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चांद के बीच में धरती आ जाती है और चांद के ऊपर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी है, कहाँ पर कितनी डिग्री है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो है 180 डिग्री मेरिडियन सॉरी। सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन जो होती है वो होती है एक किस्म की सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? तो ओजोन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब कर लेती है।
अगला प्रश्न है 169वां प्रश्न, वो है कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इस वीडियो का और इस बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स, दो ज्वार भाटों के बीच में कितना अंतर होता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 12 घंटे और 26 मिनट, ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको आपका स्कोर चेक करने में इससे हेल्प मिली होगी, और साथ ही साथ उन फ्रेंड्स के लिए भी जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं या देखी आपने, तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो, आपको अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स हमारे एफर्ट को सराहने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, और चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्रिप्शन भी बनती है हमारी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हमारी नई वीडियो आपके लिए लेकर हम आएँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बेल बटन भी दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।